कुछ लोगों के कान पर बाल निकल आते हैं, और ये कानों पर बाल आना ऐसा नहीं है कि कोई मामूली और इसको हल्के में आप बिल्कुल ना लें, बल्कि ख़बरदार हो जाना चाहिए। क्योंकि माहिरीन का कहना है कि जो कानों पर बाल आ जाते हैं ना, वो कानों के बालों का कनेक्शन दिल के साथ बहुत गहरा इसका ताल्लुक़ होता है। यानी कि कानों के बाल का ताल्लुक़ दिल के साथ बहुत गहरा होता है। यानी कि जब कानों पर बाल उगना शुरू होते हैं तो इससे दिल कमज़ोर होना शुरू हो जाता है, और जब ही बाल उगते हैं माहिरीन के मुताबिक कि जब उस इंसान के दिल के अंदर किसी तरह की कोई मसला या किसी तरह की कोई कमी आना शुरू हो जाती है, तो इंसान को चाहिए कि फ़ौरन ख़बरदार हो जाए। अगर इस किस्म का मसला किसी के सामने दरपेश है तो उसको अपने कानों के बालों की नहीं बल्कि अपने दिल की फ़िक्र करनी चाहिए, क्योंकि ये एक निशानी होती है दिल के कमज़ोर होने की। और ये अक्सर जब ही ऐसा होता है, जब दिल कमज़ोर होता है तो फिर कानों पर बाल आना शुरू हो जाते हैं। तो दिल से इसका क्या ताल्लुक़ होता है? देखो, इंसान को जो जिस्म में बुखार आता है ना, तो ये बुखार अल्लाह तबारक व तआला की एक अजीम नेमत हुआ करती है, बहुत अजीम नेमत। आप सोचेंगे कि बुखार आना कैसे नेमत हो गई? बुखार आना इस वजह से नेमत है कि जैसे इंसान को प्यास लगती है ना, तो जब इंसान की नसों को, इंसान के जिस्म को, तिल्ली को, फेफड़े को, दिल को, इंसान के मैदे को पानी की ज़रूरत होती है। जैसे बाइक को मोबाइल की ज़रूरत, तो पानी की ज़रूरत होती है, लेकिन ज़ुबान से ये चीज़ें पानी नहीं मांग सकती, इनके पास ज़ुबान ही नहीं है। मैदा कभी नहीं कहेगा कि भाई मुझे पानी लाओ, दिल कभी नहीं बोलेगा मुझे पानी लाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसा सिस्टम जिस्म के अंदर बना दिया कि जब इन तमाम चीज़ों को, जो आपके अंदर की मशीनरी है, दिमाग है, दिल है, आँखें हैं, और आपके अंदर के जो फेफड़े हैं, इनको जब पानी की ज़रूरत होगी तो फिर आपको प्यास महसूस होगी। अल्लाह ताला ने एक प्यास की निशानी हमको बता दी कि जब प्यास महसूस हो तो पानी पी लो। तो जब हम पानी पीते हैं तो दिलो दिमाग में जाकर वो तरावट पहुंच जाती है। तो उनकी जो ग़िज़ा है ना, चूँकि इंसान जैसे ग़िज़ा लेकर चल रहा है, इसी तरह से जो इंसान के जिस्म के अंदर जो मशीनरी है ये भी ग़िज़ा लेकर चल रही है, ये पानी की ग़िज़ा लेकर चल रही है। जिस तरह से खून एक ग़िज़ा है, लेकिन खून की ग़िज़ा पानी है कि वो खून पानी की ग़िज़ा साथ लेकर के चल रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब इंसान के जिस्म को और इंसान के अंदर, जिस्म के अंदर की जो मशीनरी है, इनको जब पानी की ज़रूरत होती है तो हमें प्यास महसूस होती है। ऐसे ही जब जिस्म को, बॉडी को किसी दवा की, मेडिसिन की ज़रूरत होती है तो कोई ना कोई बीमारी बनकर वो सामने आ जाती है। आप सोच कर देखो, अगर बुखार ओपन ना होता, ये नहीं होता कि बुखार आ रहा है और इंसान को अंदर ही आता रहता, महसूस होता रहता, धीरे धीरे वो वबाल बन जाता। तो अल्लाह ताला ने उसको बुखार की शक्ल दे दी कि अब जाहिर है कि आप हकीम के पास जाएंगे, अब डॉक्टर के पास जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो दुनिया में है ना, अल्लाह तबारक व तआला ने जो असबाब हमको बताए हैं, असबाब का मुनकिर जाहिल होता है, इसीलिए हमें असबाब इख्तियार करना चाहिए कि हमें बुखार आ रहा है तो हम डॉक्टर के पास चले गए। तो ये एक निशानी होती है कि हमारी बॉडी को अंदर से कोई ना कोई ऐसी चीज़ बन रही है या कोई ऐसी वजह पैदा हो गई है जो हमें बुखार आ गया, इस वजह से अब हमें दवा की ज़रूरत है। इसी तरह से ये बालों का उगाना कानों पर, तो इससे इंसान को टेंशन में नहीं आना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि जैसे हमारे जिस्म के अंदर कोई बीमारी थी तो बुखार की शक्ल में बाहर आ गई, सर के दर्द के शक्ल में बाहर आ गई, इसी तरह से हमारे दिल के कमज़ोर होने, ये कानों पर बाल होने की तरह होने से ये चीज़ ओपन हो गई, जाहिर हो गई। तो उस इंसान को चाहिए कि वो अपने दिल का मजबूती का किसी भी अच्छे हकीम से रब्ता करके इलाज कराएं, और बहुत बेहतरीन खमीरे। अच्छा, अंग्रेज़ी दवाओं से थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए इस बेस पर, क्योंकि दिल वगैरह के जो मसले होते हैं इसमें हिकमत की दवाएं या फिर जो खमीरे वगैरह हो, जितना ज़्यादा, देखो इंसान आजकल दवाओं की तरफ ज़्यादा भाग रहा है और ग़िज़ाओं से फिरा हुआ है। अगर इंसान ग़िज़ाएं खाता रहे ना तो इंशाल्लाह दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। पहले के लोग कैसे कैसे लोग थे कि ज़िंदगी हो जाती थी उनकी, वो कभी दवा नहीं खाते थे। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ ग़िज़ा बहुत ज़्यादा थी, वो ग़िज़ा खाने वाले लोग थे। तो अगर पहले के लोग 2-2 लीटर बकरी का दूध पी जाया करते थे ऐसे ही, और आज 100 ग्राम इंसान को मैसर नहीं हो रहा है, पी नहीं रहा है तो नहीं पी रहा है, और पी भी रहा है तो शौकिया तौर पे कैंटीन पे जाके वो भरे हुए पाउच और भरे हुए वो पाउच वगैरह जो आते हैं ना, तो उनको, या बोतल वाटर वगैरह में वो उससे पी रहा है। तो वो भी पी रहा है तो ओरिजिनल नहीं पी रहा है। अंडों को भी खा रहा है तो वो ओरिजिनल आजकल चीज़ें जल्दी नहीं मिल रही हैं। शहद भी इंसान एक तो खा नहीं रहा है, खा रहा है तो इंसान को जल्दी ओरिजिनल दस्तयाब नहीं है। तो हमें ग़िज़ाओं पर फोकस करना चाहिए, और ग़िज़ाओं पर फोकस अगर हम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमें
बीमारियां ज़्यादा नहीं होगी। एक मर्तबा दो हकीम मदीने के अंदर आए और उन्होंने कहा कि हम आका अलैहिस्सलाम के सहाबा का फ्री इलाज करेंगे, और वो बैठ गए फ्री इलाज करने के लिए। 2 महीने हो गए, एक मरीज उनके पास नहीं आया। अब वो परेशान होकर हकीम आए आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपके साहबा का फ्री इलाज करने बैठे हैं, कोई आते ही नहीं है आपका साहबी, कोई मरीज। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम चले जाओ, हमारे साहबा को उस दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि हमारे साहबा कम खाते हैं, इसलिए इन्हें जल्दी बीमारियां नहीं होती हैं। तो ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, बल्कि नॉर्मल खाना अच्छा होता है, मीडियम खाना ठीक होता है। ज़्यादा खाने से पेट जो है बीमारियों का मरकज़ है। तो इसलिए इंसान सुन्नत के मुताबिक हर काम को करने वाला बन जाए, ग़िज़ाओं को अपनी ज़िंदगी में ले आए, तो इंशाअल्लाह ताला इस तरह की जो तमाम परेशानियां, बीमारियों में इंसान मुलव्विज़ रहता है, ये तमाम परेशानियां उसको नहीं होंगी। और अगर किसी के साथ ऐसा मसला है तो ये भी नहीं कहा जा सकता है वो कानों पर बाल आना वो दिल की बीमारी की वजह से ही हो, ऐसा कन्फर्म नहीं है। ऐसा 100% नहीं है कि जिसके बाल आ जाएं कानों पे इसका मतलब वो दिल कमज़ोर है, ऐसा नहीं है। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जब दिल कमज़ोर होता है तो कानों पर बाल आ जाते हैं। उस इंसान को चाहिए कि अपने दिल का अच्छे तरह से इलाज कराए।